आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संकेतीकरण या कोडिफिकेशन के बारे में। तथ्यों के विश्लेषण के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है तथ्यों का संकेतीकरण। संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्याख्यात्मक उत्तरों को कुछ संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। इसमें प्राप्त तथ्यों या उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में बांटा जाता है। यहाँ लोगों से प्राप्त व्यक्तिगत उत्तरों को कुछ समूहों में रखा जाता है और इसके बाद विभिन्न उत्तरों को संकेतों, प्रतीकों और संख्याओं की सहायता से व्यवस्थित किया जाता है। संकेत, प्रतीक या संख्याओं का वास्तविक अर्थ वही व्यक्ति समझ पाता है जो इनका उपयोग कर रहा है। इसलिए संकलित तथ्यों में गोपनीयता बनी रहती है। जहाँ किसी अध्ययन से संबंधित आंकड़े बहुत संक्षिप्त या छोटे होते हैं, वहाँ संकेतीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ आंकड़े या तथ्य काफ़ी विस्तृत और विविधतापूर्ण होते हैं, वहाँ संकेतीकरण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। संकेतीकरण वर्गीकरण और सारणीकरण की प्रक्रिया को सरल बना देता है। यहाँ यांत्रिक सारणीकरण का सहारा लिया जाता है। यहाँ प्रथम स्तर पर ही संकेतीकरण आवश्यक हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रश्नावलियों या अनुसूचियों द्वारा एकत्रित सूचनाओं को संकेतों में बदलकर ही उनका यांत्रिक सारणीकरण किया जा सकता है। संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकत्रित सूचनाओं या तथ्यों को एक प्रतीकात्मक या सांकेतिक नाम दिया जाता है, जिससे कि विविध सूचनाओं को व्यवस्थित किया जा सके और उनसे संबंधित विशेषताओं को सरलतापूर्वक प्रकट किया जा सके। अगर हम संकेतीकरण के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो अलग अलग विद्वानों ने संकेतीकरण के संबंध में अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। गुडे एवं हॉट ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया या क्रियाविधि है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है तथा प्रत्येक पद को वर्ग के अनुसार जिसमें वह आता है एक संख्या या अंक या प्रतीक प्रदान कर दिया जाता है। इस प्रकार संकेतीकरण एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा तथ्यों के प्रत्येक पद को सांकेतिक नाम या अंक देकर उसकी प्रकृति के अनुसार एक श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एकत्रित सूचनाओं को एक सांकेतिक नाम या संख्या देकर वर्गों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इससे विभिन्न तथ्यों से संबंधित विशेषताओं को आसानी से प्रकट किया जा सकता है। संकेतीकरण के अर्थ को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए अगर हम इनकी विशेषताओं को भी देख लें तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। उससे हम संकेतीकरण को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। संकेतीकरण विभिन्न तथ्यों को कुछ वर्गों और श्रेणियों में संगठित करने का एक तरीका है। संकेतीकरण में तथ्यों के प्रत्येक पद को उसके वर्ग के अनुसार प्रतीक, संकेत या अंक प्रदान किया जाता है। संकेतीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार सूचनाओं को उनके महत्व के आधार पर विशेष भार प्रदान किया जाता है। संकेतीकरण एक ऐसी क्रियाविधि है जिसमें उत्तरदाता से सूचनाएं प्राप्त करने में आसानी रहती है और संकेतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो तथ्यों को संकेतों के रूप में परिवर्तित करके सारणीकरण के कार्य को सरल बना देती है। संकेतीकरण से होने वाले कुछ लाभ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। संकेतीकरण का एक प्रमुख फ़ायदा यह है कि यह लंबे उत्तरों को लिखने की समस्या को हल करता है और सारणीकरण के लिए एक संक्षिप्त आधार प्रदान करता है। इसका एक महत्व यह भी है कि यह विश्लेषण को सरल बनाने और उसे व्यवस्थित रूप प्रदान करने में अपना योगदान देता है। संकेतीकरण विस्तृत, विविधतापूर्ण और जटिल सूचनाओं को व्यवस्थित करने में विशेष रूप से सहायक है। इसकी सहायता से यांत्रिक सारणीकरण का कार्य सरल हो जाता है। वर्तमान समय में सर्वेक्षण और अनुसंधान में सांख्यिकी का प्रयोग काफ़ी मात्रा में होने लगा है और इन सांख्यिकी का प्रयोग उसी समय संभव है जब तथ्यों को तुलना योग्य बना लिया जाए। यह कार्य संकेतीकरण के माध्यम से ही किया जाता है। संकेतीकरण में अधिक महत्व वाली सूचनाओं को अधिक भार प्रदान किया जाता है
इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में आसानी रहती है। संकेतीकरण की सहायता से कम समय में अधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। संकेतीकरण का वर्गीकरण की दृष्टि से भी काफ़ी महत्व होता है। तथ्यों का वर्गीकरण करते समय अनुसंधानकर्ता के लिए उत्तरदाताओं के द्वारा दिए गए सभी उत्तरों या विवरणों को देखना आवश्यक नहीं होता। वह इन प्रतीकों या अंकों को देखकर ही निष्कर्ष निकाल सकता है। मोज़र ने संकेतीकरण की उपयोगिता के बारे में लिखा है कि सर्वेक्षणों में सांकेतीकरण का लक्ष्य प्रश्न के उत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत करना है ताकि उनके आवश्यक प्रतिमान या मौलिक विशेषताओं का पता लगाया जा सके। अब हम बात करते हैं संकेतों के प्रकार के बारे में। संकेत भी कई तरह के होते हैं जो कि अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। संकेतीकरण की दृष्टि से अनुसंधानकर्ता या विश्लेषणकर्ता जिन संकेतों का प्रयोग करता है उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हस्त सारणियन में काम में लिए जाने वाले संकेत और दूसरा यांत्रिक सारणियन में काम लिए जाने वाले संकेत। हस्त सारणियन में काम लिए जाने वाले जो संकेत होते हैं वह किसी अनुसंधानकर्ता को एकत्रित तथ्यों के आधार पर स्वयं ही सारणियों को तैयार करना होता है। वहाँ संकेतों के लिए साधारणतः वर्णमाला के किसी अक्षर या संकेताक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोजगार प्राप्त पुरुष के लिए ए और रोजगार प्राप्त स्त्री के लिए स्मॉल ए का प्रयोग, और बेकार पुरुष के लिए बी का और बेकार स्त्री के लिए स्मॉल बी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार विवाहित पुरुष के लिए एम का, विवाहित स्त्री के लिए स्मॉल एम का, तलाकशुदा पुरुष के लिए डब्ल्यू का तो तलाकशुदा स्त्री के लिए स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अविवाहित पुरुष के लिए यू का व अविवाहित स्त्री के लिए स्मॉल यू का प्रयोग तथा हाँ या यस के लिए वाई तथा नो के लिए एन का प्रयोग भी इसी श्रेणी से संबंधित संकेतों का उदाहरण है। यांत्रिक सारणियन में प्रयुक्त जो संकेत होते हैं वे जहाँ छोटी मशीन तथा कंप्यूटर की सहायता से सारणियन किया जाता है वहाँ प्राप्त तथ्यों या सूचनाओं के लिए अंकों या संख्यात्मक संकेतों जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि को काम में लिया जाता है। यांत्रिक सारणियन के लिए सबसे पहले संख्यात्मक प्रतीकों को पंच कार्ड में पंच करके उन्हें हस्तांतरित कर लिया जाता है। इसके लिए 80 खानों वाले पंच कार्डों को प्रयुक्त किया जाता है। संकेतीकरण का यह जो कार्य है वह सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से 3 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले सूचना प्रदान करते समय उत्तरदाताओं के द्वारा संकेतीकरण का प्रयोग किया जाता है। दूसरे स्तर पर सूचना प्राप्त करते समय साक्षात्कारकर्ता द्वारा संकेतीकरण का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा कार्यालय में संकेतकों द्वारा संकेतीकरण का प्रयोग किया जाता है। संकेतीकरण की यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। संकेतन के कार्य को प्रारंभ से अंत तक व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए यह आवश्यक होता है कि सांकेतकों या उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए जो विभिन्न उत्तरों को विशेष संकेत प्रदान करते हैं। टलबोट और एस्क्राफ्ट की मान्यता है कि संकेतीकरण के लिए उन्हीं व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जो स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र से तथ्यों को संकलित करते हैं। ये लोग एक और क्षेत्रीय समस्याओं को जानते हैं तो दूसरी ओर प्रारंभिक स्तर पर संकेतीकरण की प्रक्रिया से भी भली भांति परिचित होते हैं। इस प्रकार संकेतीकरण का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे कि बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक होता है। इस संकेतीकरण के पश्चात ही टेबुलेशन या सारणियन का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।